सर ये जो पिन कोड कार्ड मार्केट हाइब्रिड प्लेस है, इसके बारे में क्या है और कैसे है? और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया और आप इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में कुछ हमें बताइए सर? बिल्कुल सर, ये सर मैं एक खुद की दुकान करने की सोच रहा था, आज से 3-4 साल पहले। तो मेरे पास मतलब पैसे नहीं होते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं दुकान कब और कैसे कर पाऊँगा? तो फिर मुझे पता नहीं ऐसा लगता था कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे साथ में आ रही है, तो ये बहुत से लोगों के साथ में भी होगी। तो क्यों ना मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो और साथ में कुछ लोगों की मैं लाख या 2 लाख लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूँ। मैं उस विज़न के साथ में पिछले 3 साल पहले इसके बारे में बैठा। अगर कम पैसे में किसी चीज़ को शुरुआत करना है या जैसे दुकान शुरू करनी है, तो उसके लिए मुझे कुछ ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ़लाइन में पैसा ही पैसा लगता है। तो मैंने शुरुआत की फिर सर उसके बाद में कि ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं जहाँ पे एक कस्टमर कुछ भी खरीदे तो उसको ओपन बॉक्स मिले, जो देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज़ कि मुझे लगा कि जिसको दुकान शुरू करनी है, वो ऐसी दुकान शुरू करे जिसको इन्वेस्टमेंट ना लगाना पड़े और कम पैसे में वो अपनी दुकान शुरू करे और पूरा रिटेल प्रॉफ़िट कमाए जितना वो मार्केट में लगाता है। तीसरा प्रॉब्लम था कि यार जब ये 2 लोग होंगे तो एक प्रोडक्ट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर या फिर बड़े होलसेलर, जिनकी एक प्रॉब्लम होती है कि वो प्रोडक्ट तो अच्छा बना लेते हैं, लेकिन वो पूरे देश में बेच नहीं पाते हैं या फिर मार्केटिंग कॉस्ट या कई चीज़ें। तो फिर मैंने इन तीनों को मिला करके और फिर बनाया कि हाइब्रिड ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस, जहाँ पे एक इंसान 15 मिनट में अपनी दुकान शुरू कर सकता है, जहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट्स आधा घंटे में लिस्ट कर सकता है और एक कस्टमर ओपन बॉक्स सर्विस के माध्यम से प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो सर ये जो वर्चुअल दुकानदार का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में और बताइए कि क्या-क्या हैं, वो क्या-क्या कर सकता है? क्या-क्या उसमें प्रोडक्ट हैं? और एक वर्चुअल दुकानदार कितने प्रोडक्ट बेच सकता है या 2 बेच सकता है, 5 बेच सकता है? कितना कमोडिटी उसको आप देंगे उसमें? बिल्कुल सर, ये जब मैंने पहले आपको बताया कि जैसे वर्चुअल दुकानदार यानी मेरे को दुकान शुरू करनी थी। तो वर्चुअल दुकानदार सर आज अगर जब मार्केट में हम ऑफ़लाइन दुकान शुरू करते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे को आती हैं। जैसे कि हम बात करें कि एक इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी, दूसरी आती है हमारे को एक अच्छी लोकेशन पे दुकान होना, तीसरा हमारा आता है कि हम प्रोडक्ट जो ट्रेंड वाइज़ उसको रखना, फिर बहुत सारे खर्चे, इन सब चीज़ों को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो वर्चुअल दुकान एक ऐसी दुकान बनाई है कि आप अपने फ़ोन से बिना कोई रेंट दुकान लिए अपने फ़ोन से दुकान शुरू कर सकते हो। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपको नहीं रखना होता है और ना ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है। आप अपने पिन कोड पे अपनी दुकान को ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में यानी अपने पिन कोड पे ऑफ़लाइन तरीके से लोगों को बता सकते हो और ऑनलाइन तरीके से लोगों को बता सकते हो और पूरा रिटेल प्रॉफ़िट कमाओगे, जितना आप एक ऑफ़लाइन दुकान शुरू करके कमाते। तो वर्चुअल दुकान को मैं इन शॉर्ट कहूँ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी दुकान सिर्फ़ फ़ोन में स्टार्ट होगी और हम घर बैठे पूरा रिटेल प्रॉफ़िट के साथ में कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं सर। ये सबसे बड़ी बात है। आज अगर आपका मन नहीं करता है, सर्दी का मौसम है या जिस भी प्रकार की चीज़ें हैं, तो आप घर बैठे अपना काम कर सकते हैं और अपने लोगों को और ये दुकान मैं इसके बारे में एक हल्का-सा आपको और बताना चाहूँगा कि ये वर्चुअल दुकान मतलब ये एक ऐसी दुकान है जहाँ पे आप 30 कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी की एक दुकान ले सकते हो और उस कैटेगरी के जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे होंगे उन सब का आप रिटेल प्रॉफ़िट कमाओगे सर। ये मुझे लगता है देश का एक पहली ऐसी चीज़ हम कर रहे हैं और इसमें लगभग 6 लाख लोग वर्चुअल दुकानदार बने। सर इसमें कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा? कस्टमर के लिए सर आज से पहले देखो 2-3 चीज़ों की प्रॉब्लम आती थी। एक एक जैसे ओपन बॉक्स कुछ प्रोडक्ट मिस होना, बहुत सी टाइम पे ये होता था कि लोग प्रोडक्ट खरीद तो लेते थे, लेकिन क्या होता है कि रिटर्न के टाइम पे उनको पेमेंट से जैसी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता था, प्रोसेस नहीं पता होता था। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें कुछ ऐसा करें कि कोई भी कस्टमर जब प्रोडक्ट खरीदे तो हम उसको ओपन बॉक्स सर्विस देते हैं सर। दूसरी चीज़ कि ओपन दिखाने के बाद में हम उनसे पेमेंट लेते हैं ऑनलाइन। तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कस्टमर ओपन बॉक्स खरीदेगा सर, इससे अच्छी बात क्या होगी? और सर आपके साथ ये जो पिन कोड कार्ट आपका हाइब्रिड प्लेटफ़ॉर्म हो गया, ये पिन कोड डाक के बारे में भी कुछ बताइए? सर पिन कोड डाक जब हम पिन कोड कार्ट की जब शुरुआत कर रहे थे तो हमें लगा कि जब
ये प्रोडक्ट कस्टमर खरीदेगा तो इसके लिए एक लॉजिस्टिक लगेगी जो पूरे देश के हर पिन कोड तक। हमारा एक सपना था कि वर्चुअल दुकानदार बनाएंगे जो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करेंगे, लेकिन जब मार्केट में देखा तो ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जो पूरे देश के हर पिन कोड तक वो सर्विस दे रही है। जिसमें फिर मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत सारी इश्यूज भी थे कंपनियों में, लेकिन मुझे लगा कि हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने पिन कोड डाक की शुरुआत करी सर। उसका हमारा एक विजन था कि हम हर पिन कोड को और हर सिटी को एक दूसरे से कनेक्ट करें और उसमें जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है उसको कम करें और हर पिन कोड से पिकअप और ड्रॉप दोनों सर्विस मिले, जिससे हमारा कस्टमर जो पिन कोड कार्ड से खरीदेगा उस तक वो प्रोडक्ट इजीली पहुंचे। साथ में हम जो भी मैन्युफैक्चरर जो हर पिन कोड पे है उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपने प्रोडक्ट को पिन कोड कार्ड पे लिस्ट करे और पूरे देश में वो बिना कम इन्वेस्टमेंट में वो बेच सकता है। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि पिन कोड डाक देश में 700 लगभग सिटियों में एक साथ लॉन्च हो रहा है और लगभग 16,000 प्लस पिन कोड पे हम मिनी हब के साथ में इसको लॉन्च कर रहे हैं। और इसके अंदर सर क्या होता है कि लॉजिस्टिक में एक होता है टाइमिंग्स, मतलब समय पे प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करना। हम इस पे लगभग 400 किलोमीटर तक का जो प्रोडक्ट है सर वो 12 से 15 घंटे के अंदर डिलीवर कर देते हैं सर, जो मुझे लगता है कि एक मैन्युफैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए वो भी अच्छा है। और इसमें हमें बड़ी खुशी होती है क्योंकि पिछले 3 से 4 महीने से हमने ये काम स्टार्ट किया और लॉजिस्टिक में देश में लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पसंद किया और सपोर्ट कर रहे हैं। सर इसमें आपका जो आप विजन देखते हैं, आप किस तरह से हम मदद कर सकें, क्या विजन है आप वर्चुअल दुकानदार के रूप वर्चुअल दुकानदार में सर देखो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में जैसे जब एक ऐसा इंसान जो दुकान शुरू करना चाहता है तो उसकी कोई हेल्प नहीं करता है। उसको जब कोई दुकान प्रोडक्ट खरीदने होते हैं तो तब भी उसकी कोई हेल्प नहीं करता है। किसी भी प्रकार से कोई किसी की हेल्प नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि लोग इस वीडियो को माध्यम से इस चीज़ को जानें और अपनी दुकान शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग से लेकर के और हर एक चीज़ दी जाती है। और मैं तो आपको भी यही कहूँगा सर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और ऐसे लोगों को बताएं जो खुद का कुछ करना चाहते हैं, खुद का कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की सपोर्ट की वजह से वो रह जाते हैं। हम उन लोगों के लिए सर हर दिन तैयार हैं, काम कर रहे हैं सर। और पूरी टीम है एक छोटी सी हमारी जो इस पे काम करती है, लोगों को गाइड करती है, ट्रेन करती है और ऑन बोर्ड करती है। तो सर इसमें जो आपने सब कुछ वर्चुअल दुकानदार के बना दिए, इसमें जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो हमारे साथ आएंगे उनको हम किस तरह से उनको प्रॉफिट दिलाएंगे या उनके साथ हम उनका बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे, उसके बारे में भी कुछ बताएंगे। सर आज तक जितने भी मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ना वो 3-4 चीज़ों पे प्रॉब्लम में रहते हैं ऑनलाइन मार्केट में, जिसमें सबसे बड़ा पहला आता है कि ऑनलाइन लिस्टिंग फीस जो होती है ना वो बहुत हाई होती है बहुत सी जगह पे। दूसरी चीज़ कि उनको जो बेचने की जो कॉस्ट आती है, जो मार्केटिंग कॉस्ट होती है वो लगभग 25-30% पहुंच जाती है। और उसके बाद में यूज रिटर्न प्रोडक्ट जो लगभग 25% से लेकर के 40% जो होता है उसको हम जीरो करते हैं, मतलब ये एक प्रॉब्लम आती है। चौथा कि बल्क सेल करने में और उसमें कहीं ना कहीं उनको बड़ा सामना करना पड़ता है। पिन कोड कार्ड का यही विजन है सर कि देखो लिस्टिंग एक तो हमने बिल्कुल फ्री कर दी है कि कोई भी मैन्युफैक्चर से हो, गांव से हो, शहर से हो, बड़ा ब्रांड हो या छोटा ब्रांड हो, दोनों के लिए लिस्टिंग फ्री है। उसके बाद में हम जो यूज रिटर्न प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो हम जीरो करते हैं, क्योंकि हम कस्टमर को ओपन बॉक्स सर्विस देते हैं। इससे किसी भी मैन्युफैक्चरर का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं आता है। इसको हमने जीरो किया है, जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मार्केट में, जिसका हमने सॉल्यूशन किया है। उसके बाद में हमें एक बल्क सेल की बात करते हैं तो पिन कोड डाक और पिन कोड कार्ड के माध्यम से कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को पूरे देश में हर पिन कोड पे हम एक बल्क सेल देते हैं। एक उनका जो पेमेंट इश्यू है सर, जैसे ही कस्टमर ओपन बॉक्स सर्विस खरीदता है तो इंस्टेंट हम पेमेंट उनको अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जो लगभग 48 आवर्स के अंदर उसके पास पहुंच जाता है। सर इसमें कस्टमर्स को क्या क्या बेनिफिट होंगे एक्स्ट्रा जो आप बताना चाहते हैं। सर कस्टमर को एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि अब बिना डरे वो ऑर्डर करेंगे और कुछ भी खरीदना हो तो मुझे लगता है कि हम देख सकते हैं और फिर उसके बाद में पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट से रिलेटेड उनको कभी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको ऑर्डर करने से रिलेटेड कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो लॉजिस्टिक काम जो करती है ना वो उनके नियर बाई की, तो हमने सेफ्टी, सिक्योरिटी, पेमेंट और प्रोडक्ट वेरीफाई
इन 3-4 चीज़ों पे फ़ोकस किया है। मुझे लगता है कस्टमर के लिए अब ऐसा होगा कि मेरी दुकान मेरे घर, मतलब अपनी दुकान अपने घर, कि कोई भी इंसान अब प्रोडक्ट खरीदेगा, घर बैठे खरीदेगा। सर, वर्चुअल दुकानदार कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है? या लेडीज हैं, जेंट्स है, कोई जेंडर फैक्टर है, कुछ है, या कोई भी उस पिन कोड का वर्चुअल दुकानदार बन सकता है क्या? बिल्कुल सर, इसमें सर वर्चुअल दुकानदार जो अपने पिन कोड पे चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से कोई भी अपनी दुकान के वर्चुअल दुकानदार बन सकते हैं। और ये जो इंसान, मुझे लगता है कि बड़े सपने देखता है या दुकान शुरू करना चाहता है, वो 18 प्लस की एज का मेल हो या फीमेल, वो अपनी दुकान शुरू कर सकता है। ऐसा कुछ इसमें है नहीं सर कि यही कैटेगरी के लोग बन सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिसको कम पढ़ा लिखा है वो भी इसमें दुकानदार बन सकता है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो भी इसमें दुकानदार बन सकता है। क्योंकि हम ट्रेनिंग इन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, तो हम बेसिक से वर्चुअल दुकानदार के जो ऐप जो होता है या उसका डैशबोर्ड होता है, उसकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं, बिना कोई इन्वेस्टमेंट में। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई बैरियर है। आप 18 प्लस के हो, मेल हो या फीमेल हो, हम फीमेल को भी उतना ही आगे बढ़ा रहे हैं कि आप भी अपना वर्चुअल दुकानदार बन करके और अपने पिन कोड पे और अपने घर पे रह करके और आप अपनी दुकान शुरू कर सकते हो। सर, पिन कोड कार्ड किस तरह से भारत में एक रोजगार क्रांति लाने की जो आप बात कर रहे हैं, 6 लाख वर्कर्स, तो ये किस तरह की क्रांति है? इसको कैसे है और क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बताएँगे? इसके हर पिन कोड पे 30 लोगों को वर्चुअल दुकानदार बना रहे हैं, और देश में 19,000 पिन कोड नंबर हैं, और हम हर पिन कोड पे 30 लोगों को दे रहे हैं, तो लगभग 5.5 लाख लोगों को हम दुकानदार बना रहे हैं। ये भी बिना इन्वेस्टमेंट में, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, एक वन टाइम छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है।